Okay, students, yesterday we have discussed about the third property of metal and non-metals. Which property? Chemical property. तो हमने क्या किया था कल? केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था. थर्ड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड, कि मेटल और नॉन मेटल्स एसिड के साथ किस तरह के रिएक्शन दिखाते हैं. तो हमने ये देखा था कि जो मेटल्स है वो तो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, नो डाउट, और इसके साथ साथ वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस की रिलीज होती है. लेकिन एसिड के साथ क्या लिखा था हमने? लेकिन नॉन मेटल्स के साथ में क्या लिखा गया था? नो रिएक्शन विद एसिड. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. जनरली अपने आप जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेस. बेस के साथ रिएक्शन. अब बेस क्या होते हैं? बेस कौन कौन से सब्सटेंस होंगे? जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ए बेस. आई एम राइटिंग द नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में. इट इज ए बेस. सेकेंड टाइप ऑफ बेस इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये मैंने आपको नाम सिखाए थे किस तरह से लिखे जाते हैं. पोटेशियम के ये मेटल है, और अगर OH ग्रुप है तो OH ग्रुप के लिए क्या लिखा जाएगा? हाइड्रोक्साइड. OH ग्रुप के लिए क्या लिखा जाता है? हाइड्रोक्साइड लिखा जाता है. तो ये दोनों बेस है. अब इसके साथ रिएक्शन दिखानी है किसकी? मेटल्स की और नॉन मेटल्स. जो नॉन मेटल्स की रिएक्शंस हैं वो तो आपके सिलेबस में गिवन ही नहीं है. आपकी बुक में एक स्टेटमेंट लिखी गई है कि द रिएक्शन ऑफ बेसेस विद द नॉन मेटल्स आर कॉम्प्लेक्स. जो नॉन मेटल है वो इनके साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस से रिएक्शन करते हैं. तो वो रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स है. वो रिएक्शंस कैसी होंगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी. इजीली उनको नहीं किया जा सकता, कुछ स्टेप्स के अंदर उनको परफॉर्म करना होता है. ओके, तो हमें रिएक्शन किसके साथ देखनी है? मेटल्स के साथ में. लेकिन मेटल्स जो है, सभी मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते. तो हियर आई एम राइटिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिर मैं आपको इनकी रिएक्शंस बताता हूँ. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. metals and नॉन मेटल्स. ओके, मेटल्स के साथ में रिएक्शन देखिए क्या होगी. फर्स्ट सोडियम Na. अगर आप Na को NaOH में डालेंगे तो जनरली कोई रिएक्शन नहीं होगी. सो वी विल राइट नो रिएक्शन. सेकेंड पोटेशियम K प्लस NaOH. अगर आप पोटेशियम को डालेंगे NaOH तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. तो बार बार KOH बनेगा, Na इधर आ जाएगा, तो इस तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी. तो K is K plus NaOH. So I am writing the reaction. Here it will form KOH plus Na. तो KOH बन जाएगा और प्लस में Na बन जाएगा. लेकिन ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है, जैसे इसको थोड़ी बहुत हीट एनर्जी मिलेगी दोबारा से NaOH बन जाएगा, K अलग हो जाएगा. तो इस तरह से ये रिएक्शन हो सकती है. ये भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इजीली नहीं करवाई जा सकती क्योंकि दोनों ही रिएक्टिव है. पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल है और सोडियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल है. तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्शन इजीली नहीं हो पाती है. हमें उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, अदरवाइज वो हार्मफुल हो सकती है, डेंजरस हो सकती है केमिकल रिएक्शन. ओके, और NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है. जैसे एसिड होते हैं ना, अगर एसिड हमारी स्किन को टच करता है तो स्किन जलनी शुरू हो जाती है, कुरोड होनी शुरू हो जाती है, कुरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, सड़नी शुरू हो जाती है. बेस के साथ भी ऐसा ही होता है. ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों ही बेस है. और ये बेस भी इनका वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है. ये भी अगर स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन को क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं, जला देते हैं. सो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है. उसके बाद मान लीजिए मैं मैग्नीशियम के साथ लिखता हूँ. मैग्नीशियम के साथ लिखेंगे MgNaOH. तो इसके लिए भी हम लिखेंगे नो रिएक्शन. जनरली कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन. ये आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, कुछ स्टेटमेंट्स में बस इसको लिखा गया है. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अभी जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूंगा, आज मैं कुछ आपको एक्सरसाइज सेंड करूंगा लिखने के लिए अपनी फेयर नोटबुक में.
और जब भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगा उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लिखेंगे, जो आपकी बुक के अंदर गिवन है वो केमिकल रिएक्शंस हम लिखेंगे। और आपकी बुक में 4th चैप्टर के लास्ट पेज पर कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता रखा है, एलिमेंट्स के बारे में बता रखा है, एटम्स के बारे में बता रखा है, तो हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। जैसा जैसा चैप्टर में आपके दिया गया है बुक में, उसी के बेस पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, लाइन वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं ये भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम की रिएक्शन हो चुकी है, सोडियम की हो चुकी है, पोटेशियम की हो चुकी है। आयरन की रिएक्शन भी लिख सकते हैं, Fe+NaOH, Fe+NaOH। ये केमिकल रिएक्शन भी कॉम्प्लेक्स होती है, तो हम इसके लिए भी क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे, जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे, वाटर की प्रेजेंस चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, बेसिस। हम अभी पढ़ रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन बेस के साथ में, तो मैं सिर्फ अभी मेटल की रिएक्शन बता रहा हूँ। ये केमिकल प्रॉपर्टी है, 4th केमिकल प्रॉपर्टी, दैट मेटल रिएक्ट विद बेस एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद बेस। So first of all, we are discussing about the metals. These are the some chemical reactions which explain that some metals react with bases and some metals do not react with bases. Like sodium do not react with sodium hydroxide, potassium reacts with sodium hydroxide, but it is a reversible reaction. अगर हम हीट एनर्जी देंगे तो फिर से इसको रिवर्स किया जा सकता है। मैग्नीशियम do not react with sodium hydroxide, iron do not react with sodium hydroxide. देखिए रिएक्शंस तो पॉसिबल है, but some special condition, in some special cases आपको इसके अंदर कुछ मटेरियल्स ऐड करने पड़ेंगे, कैटालिस्ट बोला जाता है जिनको, या इसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। हीट एनर्जी देने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज ये पूरी नहीं होती। जनरली रिएक्ट नहीं करते, अपने आप रिएक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आई एम राइटिंग जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो जिंक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड बनाता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, Na2ZnO2 एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये केमिकल रिएक्शन भी इसमें पॉसिबल होती है। तो इस केमिकल रिएक्शन में देखिए, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये बैलेंस नहीं है केमिकल रिएक्शन। Here we have to multiply with 2. Now this is a complete chemical reaction. This is known as sodium zincate. I am writing the name, sodium zincate. Okay. तो देखिए इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो जिंक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है कि ये बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो इन सब केसेस में तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है, जनरली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। बट जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस ए सॉल्ट, दिस इज ए सॉल्ट, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करेंगे, when a burning candle is bring near the mouth of the test tube in which the reaction is happening, after that hydrogen gas will burn with a pop sound। तो वो हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न होगी, एक पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट होगा, छोटा सा एक्सप्लोजन होगा, दैट विल इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग। अब एक केमिकल रिएक्शन मैं और लिखता हूँ एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ भी इसकी रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इनको हटा देते हैं, सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आयरन। एल्यूमिनियम की रिएक्शन पॉसिबल है। नाउ आई एम राइटिंग द सिक्स्थ chemical reaction in which we are using the aluminium and sodium hydroxide, NaOH। देखिए क्या कंपाउंड बनते हैं, इसमें कंपाउंड बनेगा NaAl and O plus H2। तो इसको बैलेंस कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं स्टेटमेंट को। सोडियम इज +1 +3, दिस इज नोन एज sodium aluminate। This is known as sodium aluminate। Okay, so ये reaction भी possible है। So metal reacts with bases।
but only two metals. But only two metals. Copper also does not react with sodium hydroxide. Copper के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है. उसके साथ साथ another metals like silver, gold, these metals also do not react with base. देखिए आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इसके साथ साथ आप सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो मेटल्स हैं ये किसके साथ रिएक्शन नहीं करते, बेस के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं रिप्रेजेंट करते. तो सिर्फ दो ही रिएक्शन पॉसिबल है, ये दो रिएक्शन आपको समझनी है. फर्स्ट रिएक्शन इज जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकंड रिएक्शन इज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये दो रिएक्शन पॉसिबल है. एंड जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम जिंकेट इज फॉर्म. एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम एल्यूमिनेट इज फॉर्म. एंड इन बोथ द केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज आल्सो रिलीज्ड. इन दोनों केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. इसको हम लोग बर्निंग कैंडल से क्या करते हैं, ये कंपाउंड आ रही है तो मतलब हाइड्रोजन गैस. तो ये रिएक्शन हमें लिखनी थी इसके मेटल्स के अंदर. मेटल्स में दो रिएक्शन पॉसिबल है, द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. नॉन मेटल्स, इन नॉन मेटल्स वी विल राइट ए स्टेटमेंट. नॉन मेटल्स also react with bases but these chemical reactions are complex in nature. So the statement we have to write in the fourth characteristic of the chemical property. तो ये fourth chemical property metals में क्या लिखा जाएगा, some metals react with, इसमें क्या non metals react with but these chemical reactions are complex. देखिए ये केमिकल रिएक्शन जनरली नहीं होती, हमें कुछ कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, उसके साथ साथ कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं. कुछ केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन जिससे जल्दी हो जाती है. ओके, तो इस तरह की मटेरियल यूज करके हम केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हैं. बट इट इज नॉट गिवन इन योर पेपर. इवन इन द 9th और 10th क्लास इट इज नॉट. ये आपको 11th और 12th क्लास में मिलेगा. नॉन मेटल्स के जो बेस के साथ रिएक्शन है, इट इज नॉट गिवन इन द 10th क्लास आल्सो. ये 10th क्लास में नहीं गिवन. ओके, so next property देखिए, displacement reaction. Now I am explaining the fifth property, last property of the metal and non-metals. The fifth property is displacement reaction. Displacement reactions for metals and displacement reactions for non-metals. Non-metals की फिर से chemical reaction given नहीं है बुक में, but I will explain कि कैसे होती है non-metals की reaction. ओके, तो देखिए मेटल्स रिएक्ट विद, देखिए मेटल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स. ये उन मेटल्स की उन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी. अगर कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो वो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है. जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख करके बता रहा हूँ. हमने यूज किया जिंक का, Zn का, और इसको किसने फिल कर दिया, इसको किसने पॉर कर दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. तो हम देखते हैं कि एक नया सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है विच इज ZnSO4, जिंक सल्फेट. और कौन सी गैस रिलीज होती है, गैस रिलीज नहीं होती, इसमें एलिमेंट्स चेंज होते हैं, कॉपर विल बी फॉर्म. अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन कैसे करवाई जाती है. हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक बीकर लेते हैं,
बीकर के अंदर हम लोग कॉपर सल्फेट को फिल कर देंगे। कॉपर सल्फेट इज CuSO4 कॉपर सल्फेट। आई विल राइट इन द स्टेटमेंट कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये कौन से कलर का सॉल्यूशन है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अब हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं? जिंक ऐड करने वाले हैं। जिंक को किस तरह से ऐड कर सकते हैं? या तो पाउडर के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, या हम लोग एक जिंक की स्ट्रिप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जिंक स्ट्रिप है, तो ये जिंक स्ट्रिप को मैं इस सॉल्यूशन के अंदर ऐसा टिप कर दूंगा। जैसे टिप करूंगा केमिकल रिएक्शन हो और ये बीकर गर्म हो जाएगा, मतलब इस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। अब देखिए मैं इसके अंदर एक जिंक की स्ट्रिप को ऐड करने वाला हूँ। इस तरह से ऐड की जाएगी। देखिए इसमें प्लेस कर देंगे। जस्ट वी हैव टू प्लेस दिस zinc strip in this solution. Okay, this is the strip. अब जैसे मैंने इसके अंदर ये स्ट्रिप को ऐड किया, हम देखते हैं सॉल्यूशन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? जिंक सल्फेट। अब ये जो इसका ब्लू कलर था, ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा? ये शेड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि लाइट होना शुरू हो जाएगा। पहले डार्क ब्लू कलर था, फिर लाइट ब्लू हो गया, फिर और लाइट हो गया, फिर और लाइट। उसके बाद ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इज ए कलरलेस सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट इज ए कलरलेस सॉल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है? ये जो जिंक है ये ज्यादा रिएक्टिव है। इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट विल डिस्प्लेस द कॉपर। ये जिंक जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो जिंक खुद आकर के किसके साथ जुड़ जाएगा? SO4 के साथ जुड़ जाएगा। अगर ये SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा तो द कंपाउंड विल बी फॉर्म ZnSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो जिंक आया ये किसके साथ कंबाइन हो गया? ये SO4 के साथ कंबाइन हो गया और अकेला कौन रह गया? कॉपर अकेला रह गया। जो जिंक था उसको SO4 ज्यादा अच्छा लगा तो उसने क्या किया? कॉपर को वहां से हटा दिया और बोला मैं जुड़ूंगा इसके साथ। तो ये जिंक आकर के इसके साथ जुड़ गया और क्या बन गया? ZnSO4। बेचारा कॉपर अकेला रह गया। अब ये बेचारा कॉपर अकेला क्यों रह गया? इट इज ड्यू टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये डिपेंड करेगा किस पर? मेटल्स की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। तो पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिखता हूँ। पहले मैं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज लिखता हूँ। वो सीरीज आपको पता होगी तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की एक सीरीज में लिखता हूँ यहाँ पर। अभी ये जो मैं लिस्ट बनाने वाला हूँ सीरीज की, रिएक्टिविटी सीरीज की, इसमें हम लोग पोटेशियम को सबसे ऊपर लिखेंगे। पोटेशियम पोटेशियम को सबसे टॉप पर लिखने का रीजन क्या होगा? उसको सबसे टॉप पर लिखने का रीजन ये होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर वो हाईली रिएक्टिव है तो हम लोग क्या करेंगे? पोटेशियम को टॉप पर लिखेंगे। पोटेशियम से कम रिएक्टिव होगा सोडियम। लेकिन जनरली एक नेचर में जो सबसे रिएक्टिव मेटल है वो है लिथियम। हमारे मोबाइल फोन की बैटरी के अंदर लिथियम आयन लिखा होता है, LiThium, लिथियम। ये जो लिथियम है ये सबसे रिएक्टिव मेटल है। इट इज ए मेटल एंड इट इज ए रिएक्टिव मेटल। विच काइंड ऑफ रिएक्टिव? वी कैन से दैट हाईली रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। लेकिन ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक में जो केमिकल रिएक्शंस दे रखी है। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द रिएक्टिविटी सीरीज। तो इरेज कर देते हैं, नहीं तो पूरी नहीं आएगी सीरीज। सो आई विल राइट पोटेशियम। एक हेडिंग लगा रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी सीरीज। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बिना आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता नहीं पाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज, इसके बिना आप केमिकल रिएक्शन नहीं बता पाएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आएगा पोटेशियम। मैं सिंबल लिख रहा हूँ पोटेशियम।
अगर आपको इसके नेम लिखने हैं तो नेम भी लिख सकते हैं। ओके, आई विल राइट द नेम। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K। नेक्स्ट सोडियम, सोडियम इज Na। नेक्स्ट इज कैल्शियम, कैल्शियम इज Ca। आफ्टर दैट कैल्शियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम के बाद क्या लिख सकते हैं हम? एल्यूमिनियम को लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम के बाद ओके, आई हैव सेड दैट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज Mg, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज Al। आफ्टर दैट you can write zinc, iron, zinc is Zn, iron, iron is Fe। आयरन के बाद में हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, आयरन के बाद हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। नॉन मेटल को क्यों लिखा जा रहा है वो भी आपको बता सकता हूँ। इट इज ए नॉन मेटल हाइड्रोजन। एंड नेक्स्ट इज कॉपर, कॉपर इज Cu। Cu के बाद देखिए इसको सीरीज में लिखना है यहाँ पर। इट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव। जैसे जैसे नीचे जा रही है रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉपर के बाद में। कॉपर के बाद हम एक दो एलिमेंट और भी लिख सकते हैं, जैसे कि मर्करी, मर्करी इज Hg। नेक्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर। तो पहले हम लोग लिखते हैं सिल्वर को। सिल्वर इज, सिल्वर का सिंबल है A, कैपिटल A स्मॉल। एंड गोल्ड, गोल्ड इज AU, दिस इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। और यहाँ पर ये आकर के एरो खत्म होगा। इट इज लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है ये सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड इस सीरीज के अंदर। तो नोट कर लीजिए आप। फिर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बताता हूँ। पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, then sodium, then calcium, then magnesium, aluminium, zinc, iron, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. Gold is the least reactive metal. अब इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। अभी मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी थी जिसमें आपको ये बताया था कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन था? कॉपर सल्फेट। और हमने उसमें क्या डाला था? जिंक। तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आ रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इट इज हाईली रिएक्टिव। इट इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो ये जिंक इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये जिंक किसको डिस्प्लेस कर सकता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की स्टेटमेंट अभी आपके सामने लिख रहा हूं मैं कि क्या होगी। ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। ए हाईली रिएक्टिव मेटल can displace, or we can say that displaces. A highly reactive metal displaces a less reactive metal. A less reactive metal. एक हाई रिएक्टिव जो मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अब मैं एक एक्टिविटी लिखता हूँ, उस एक्टिविटी को आप देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये एक्टिविटी गिवन है। तो उस एक्टिविटी के बेस पर हम इन केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। तो यहाँ पर मैं 4-5 बीकर लेने वाला हूँ। उन बीकर्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को फिल किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट बीकर, ये आपने नोट कर लिया सबने? ऑल द स्टूडेंट्स रेज हैंड if you have written this reactivity series in your rough notebook. Okay, done.
नाउ द एक्टिविटी इज आई एम टेकिंग द 5 बीकर और उन 5 बीकर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे और उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे एज पर द एनसीईआरटी बुक। देखिए एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले फर्स्ट बीकर जो है दैट इज कॉल्ड बीकर ए, उसमें कॉपर सल्फेट और जिंक को ऐड किया गया है। ओके 7 मिनट्स लेफ्ट है, जल्दी से देख लीजिए। फर्स्ट बीकर, हियर इट इज द बीकर, इसमें क्या डाला गया है, कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड जिंक, CuSO4 एंड जिंक। तो यहाँ पर हमने इसमें CuSO4 ऐड किया और इसमें क्या ऐड कर दिया, जिंक का पाउडर ऐड कर दिया। ओके दिस इज द ए बीकर। सेकेंड बीकर, और ये कौन से कलर का सोल्यूशन है, इसमें कलर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ब्लू कलर का सोल्यूशन है। नेक्स्ट सेकेंड बीकर आपको गिवन है कॉपर सल्फेट का और उसमें आयरन ऐड किया जा रहा है। फिर से सेकेंड बीकर जो है उसमें कॉपर सल्फेट है और उसमें आयरन पाउडर को ऐड किया जा रहा है। तो ये इसमें कॉपर सल्फेट था, ये भी कौन से कलर का है, ये भी ब्लू कलर का, और इसमें क्या ऐड कर दिया, आयरन। दिस इज बीकर डी। नाउ थर्ड बीकर के अंदर आपको बताया जा रहा है जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ZnSO4 plus Cu. This is the beaker C and ZnSO4 is colorless. ZnSO4 is colorless solution. Now beaker D, जो D बीकर है उसके अंदर आपको दिया गया है दो कंपाउंड्स बताए गए। एक कंपाउंड है आयरन सल्फेट एंड सेकंड इज कॉपर। आयरन सल्फेट FeSO4 plus Cu. दिस इज द डी बीकर। आयरन सल्फेट, जो आयरन सल्फेट है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, ये नोट करते जाइए फटाफट, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट लास्ट बीकर इज डी बीकर। इन दिस बीकर two materials are filled, zinc sulfate and iron. Zinc sulfate is ZnSO4 plus Fe. ZnSO4 plus Fe. This is the E beaker, last beaker. अब देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। तो आंसर है फर्स्ट और सेकंड वाली पॉसिबल है। फर्स्ट रिएक्शन में लिखता हूं Zn plus CuSO4, जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये क्या बनेगा ZnSO4 और क्या रिलीज हो जाएगा Cu। तो यहाँ पर इसके अंदर बॉटम में रेड कलर का क्या इकट्ठा होने वाला है, कॉपर। ये रेड कलर का कॉपर इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा नीचे, क्योंकि जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। तो ए रिएक्शन इज पॉसिबल। डी इज आयरन Fe plus CuSO4, Fe plus CuSO4, यहाँ बनेगा FeSO4 बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। टी बीकर नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हियर वी विल राइट नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। इन द फोर्थ बीकर, ये नोट करते देखिए आपकी एक्टिविटी गिवन है एनसीईआरटी बुक में, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने मोबाइल फोन के अंदर। इसमें भी जिंक सल्फेट था, जिंक सल्फेट क्या था, कलरलेस। इट इज ऑल्सो कलरलेस सॉल्यूशन, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, इसमें आयरन ऐड किया। नाउ आई एम राइटिंग द फोर्थ रिएक्शन FeSO4 plus Cu plus FeSO4। कॉपर कम रिएक्टिव है आयरन से, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर अगर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता आयरन को, तो वी विल राइट नो रिएक्शन। लास्ट वन ZnSO4 plus Fe। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए कौन पहले आ रहा है, Zn पहले आ रहा है या Fe पहले आ रहा है। तो आंसर है Zn इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो ई रिएक्शन इज Fe plus ZnSO4। जिंक सल्फेट डाला गया लास्ट बीकर में, देखिए ZnSO4 plus Fe। इसमें भी क्या लिखा जाएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। कलर भी याद कर लीजिए, जो आयरन सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है।
ओके 2-3 मिनट बचे, तो देख लीजिए जिंक ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। थर्ड रिएक्शन में कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। In the fourth reaction, copper also does not replace the iron because copper is less reactive than iron. In this reaction, last reaction, iron is less reactive than zinc. जो आयरन है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, तो ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएंगे, टॉप पर आएंगे, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसीलिए आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज पूरी होती है। ये था मेटल्स के लिए। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हालांकि उसको 1-2 डिस्कशन हम लोग कर लेंगे उससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।